गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से 1 से 5 तक का रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग के एग्ज़ाम में 1 से 4 चैप्टर ही आएगा, लेकिन हम 1 से 5 तक का आप लोगों को PDF इसलिए भेजे हैं क्योंकि हमने जब पढ़ा दिया है तो आप लोग उसका वर्क कंप्लीट करके रखिएगा। पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया ही था कि भाव तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि जिस भाषा को बोलकर और सुनकर प्रयोग में लाया जाता है वह मौखिक भाषा होती है। जैसे अध्यापक ने बोलकर बताया, भारत एक सुंदर देश है। मौखिक भाषा बच्चा अपने परिवार और आसपास के वातावरण से सुनकर और बोलकर सीखता है। ये होता है हमारा मौखिक भाषा, जो हम बोलते हैं और किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आता है दूसरा, लिखित भाषा। जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है वह लिखित भाषा होती है। जैसे अध्यापक ने लिखकर बताया, भारत एक सुंदर देश है। तो देखिए यहाँ दिया है, ये लिखित मौखिक भाषा है क्योंकि अध्यापक कह के समझा रहे हैं, और यह लिखित भाषा है, अध्यापक क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं। तो ये आप लोगों को मौखिक भाषा और लिखित भाषा समझ में आ गया। अब देखते हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और जो भाषा हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, वह हमारी मातृभाषा होती है। एक बात और, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ये कोटेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम व्याकरण की तरफ। व्याकरण किसे कहते हैं, तो देखिए व्याकरण के बारे में हम आप लोगों को 2 लाइन बता रहे हैं कि व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप के ज्ञान का मतलब क्या होता है, देखिए लिंग, वचन, कारक, ये सभी क्या होते हैं, ये भाषा व्याकरण के अंतर्गत आते हैं ना। तो जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जब हम ये सब पढ़े रहेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि ये वाक्य लिखा है वो सही है कि गलत है। तो अगर गलत होगा तो हम उसे सही करके पढ़ेंगे। यही हमारा व्याकरण पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है। अब लिपि है। लिपि किसे कहते हैं, तो देखिए भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्ह बनाए जाते हैं, मतलब कुछ चिन्ह लिखे जाते हैं जो शॉर्टकट में लिखे जाते हैं, तो उस चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज हमने सब करा दिया था आप लोगों को, देख रहे हैं ना। ये भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, पंजाबी या उर्दू। तो हिंदी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो चीनी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। दिए गए कार्य भाषा के मौखिक रूप है यहाँ लिखित। रेडियो पर समाचार सुनना मौखिक। ये देखिए आप लोग ऐसे अगर जिसका छूटा, बार बार रिवीजन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग का छूटा होगा तो आप लोग कर लेंगे। फिर अगला चैप्टर आता है वर्ड और शब्द। वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड हम एक अक्षर को कहते हैं। वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है। वर्ड के बारे में हमने जाने, वर्ड के कितने भेद होते हैं, वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। इसका देखिए एक्सरसाइज आप लोग, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द, वाक्य या वर्ड, तो वर्ड कहते हैं। इसे हमने सही किया है, आप लोग भी कर लीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज है आप लोगों का इस चैप्टर का, आप लोग देख के भर लीजिए। अगला चैप्टर है हमारा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब ये चैप्टर भी हम आप लोगों को समझा दिए थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं, जो लोग नहीं लिखे होंगे बुक में लिख लेंगे। पशु, पक्षी और कीट डैश संज्ञा के उदाहरण है। देखिए जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आप लोगों को ये सब लिखना है। फिर ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। अगला चैप्टर है हमारा लिंग। लिंग के बारे में हमने बताया कि देखिए शब्द के उस रूप से हमें पता चल जाता है कि यह स्त्री है या पुरुष, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे देखिए शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है। अब लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग।
ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये रहा इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज भर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका शीर्षक है वचन। वचन मतलब क्या होता है? संख्या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन का मेन अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, एक है कि कई है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसका एक्सरसाइज देखिए। इनमें कौन सा एक वचन है? केले, तिथि और पैसे। तो तिथि, ये ऐसे आप लोग देख के हम कर दे रहे हैं, आप लोग देख के अपनी बुक में भर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। हमारा आज का चैप्टर है जिसे हम आज पढ़ेंगे, क्या है? कारक। कारक किसे कहते हैं? तो कारक क्या है? जैसे क्रिया का और सर्वनाम का, संज्ञा का संबंध जिससे बताता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य जोड़ने के लिए अमर कलम से लिखता है। से क्या है इसमें? अमर कलम से लिखता है, कलम को लिखने से जोड़ रहा है, तो ये क्या है? से कारक है। बिल्ली मेज पर है। बिल्ली कहाँ है? मेज पर है, तो ये पर क्या हो गया? कारक हो गया। बाग में फूल खिले हैं, तो में क्या है? बाग और फूल दोनों को मिलाना है, संबंध बताना है, तो इसमें ये क्या है? में कारक लगा है। यदि ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द हटा दें तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएंगे। अमर कलम लिखता है, बिल्ली मेज है, बाग फूल खिले हैं। इन सब वाक्यों को पढ़ने से पता नहीं चलता है कि क्या कहा जा रहा है। रंगीन शब्दों से, पर और में के लगने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। से, पर और में शब्द कारक चिन्ह है, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखिए कारक के चिन्ह, कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक चिन्ह। कारक चिन्ह देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक है में, पर। संबोधन है हे, अरे। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे कि जो करण कारक है और अपादान कारक है, ये क्या है? दोनों का विभक्ति चिन्ह एक ही है, लेकिन जब करण कारक जहाँ अलग होने का सवाल उठता है कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, तो वहाँ हम अपादान का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ है कि किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वहाँ हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो वहाँ का से जो है वो अपादान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम 8 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कंचन ने पत्र लिखा। कंचन क्या है? काम करने वाली है, तो कंचन ने पत्र लिखा। सीमा ने भोजन बनाया। ललित ने कुर्ता पहना। प्रिया पढ़ रही है। तो इसमें क्या है? ये कर्ता है। कर्ता क्या है? ये कर्ता कारक है। अब दूसरा है कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अमन ने माँ को पुकारा। संजय ने कार को धोया। भाई ने बहन को पढ़ाया। निशा ने गन्ना चूसा। क्या है ये? माँ, बहन, कार और गन्ना, ये क्या है? कर्म कारक है। करण, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गेंद से, तलवार से। बच्चा गेंद से खेलता है। सैनिक तलवार से वार करता है। विनीत कलम से लिखता है। जया साबुन से नहाती है। यहाँ कर्ता गेंद, तलवार, कलम और साबुन के माध्यम से काम करता है, इसलिए ये सभी करण कारक हैं। करण कारक के साथ से और के द्वारा विभक्तियाँ लगती हैं। अब आए चौथा हमारा संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मनीष ने दीदी को बधाई दी। बच्चों के लिए लड्डू लाओ। बहन ने भाई को राखी बांधी। विभा बिल्ली के लिए दूध लाई। यहाँ दीदी को, बच्चों के लिए, भाई को और बिल्ली के लिए संप्रदान कारक है। इनके साथ के लिए
और को विभक्तियाँ लगती हैं। अपादान कारक है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को एक दूसरे से अलग करने और तुलना करने वाले कारक को अपादान कारक कहते हैं। कर्ण छत से गिर पड़ा, खूंटी से कमीज गिर पड़ी। राजा घर से अलग हो गया, सुधा रानी से मोटी है। देखिए हमने अभी आप लोगों को बताया कि अपादान में क्या होता है कि किसी अपादान कारक में मतलब किसी चीज़ से अलग होने पे जब किसी चीज़ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे कर्ण छत से गिर गया, कर्ण क्या हुआ, छत से अलग हो रहा है, छत से गिर गया मतलब कर्ण छत से अलग हो गया, तो छत से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। राजा घर से अलग हो गया, राजा क्या किया, अपना घर छोड़ दिया ना, तो अपने घर से अलग हो रहा है तो यहाँ अपादान लगा है। खूंटी से कमीज गिर गई, देखो कमीज क्या है, खूंटी से अलग हो गई है, उससे छोड़ दी है, तो इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। सुधा रानी से मोटी है, सुधा क्या हुआ, रानी को छोड़ दी है, उससे अलग है, मतलब वो मोटी है, ये पतली है, तो रानी से मोटी है। यहाँ छत से, घर से, खूंटी से और रानी से अपादान कारक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संबंध कारक। जो कारक दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध बताते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। वह मोहित की बहन है, अलका के पिताजी लेखक हैं, सुरेश का भाई आया है, नरेश का नौकर कहाँ है। यहाँ की, के, का शब्द दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताते हैं, इसलिए संबंध कारक हैं। संबंध कारक के साथ का, की और के विभक्तियाँ लगती हैं। सातवां है अधिकरण कारक। जो कारक काम करने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। हरप्रीत छत पर बैठा है, गांव में चौपाल है, बाग में भौरे हैं, मछली पानी में है। यहाँ छत, गांव, बाग और पानी काम करने के स्थान पर हैं, इसलिए सभी अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक में और पर और में विभक्तियाँ लगती हैं। हमारा आठवां और अंतिम है संबोधन कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ओ अनुराग जल्दी आ, बच्चों इधर आओ, अरे आपका पर्स गिर गया। यहाँ ईश्वर, बच्चों, अनुराग और आपका शब्द संबोधन कारक है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर कारक का समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सही उत्तरों पर सही चिन्ह लगाइए। क्रिया को करने वाला डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, यहाँ जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे, कर्ता कहलाता है, कर्म या करण। तो क्रिया को करने वाला कर्म कहलाता है, यहाँ लिखेंगे कर्म। कर्ता, जिसकी सहायता से कर्ता काम करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। ठीक है, कर्ता, कर्म या करण, तो करण कारक। रंगीन शब्दों के सही कारक पर कारक का चिन्ह लगाइए। सुमन ने जोर से कहा, कर्ता। खिलौना बिजली से चलता है, करण। गरीब को भोजन दो, संप्रदान। कोयल पेड़ पर बैठी है, अधिकरण। वह आगरा से आया, अपादान। ठीक है, सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरा करो तथा कारक का नाम लिखो। देखिए आकाश में तारे चमक रहे हैं, यहाँ में लिखा है। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें भर के अपना लिखना है, हमने लिख दिया है। ठीक है, पेड़ पर कोयल कूक रही है, विजय ने गीत गाया, ममता का घर डाकखाने के पास है, चाचा जी संजय के लिए साइकिल लाए, बच्चा पलंग से गिर पड़ा। और उसका कारक क्या है, तो यहाँ लिखे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए अगला एक्सरसाइज है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारक लिखिए। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। राम क्या है, कर्ता है, रावण क्या है, कर्म है, और बाण क्या है, करण है। उदिता ने चित्र को रंगों से सजाया। अब ये क्या करेंगे, उदिता क्या है, कर्ता है, चित्र क्या है, कर्म है, और करण क्या है, रंगों से। ठीक है, मुकेश छत पर गाना गा रहा है, मुकेश कर्ता है, छत अधिकरण है, गाना कर्म है। बहन भाई के लिए राखी लाई, बहन कर्ता, भाई संप्रदान और राखी कर्म। इस अनुच्छेद में सही परसर्ग या विभक्ति भरो। देखिए एक अनुच्छेद दिया है, इसमें आप लोगों को सही इसका विभक्ति चिन्ह भरना है। हो गया, खाली स्थानों में उचित विभक्तियां भरिए। अब देखिए यहाँ दिया है, नीचे लिखे शब्दों के साथ 8 कारकों के चिन्हों का प्रयोग करो। अब इसमें आप लोग चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य लिखेंगे। खाली स्थानों में उचित, ये आप लोगों का होमवर्क है आज का।
खाली स्थानों में विभक्तियाँ, उचित विभक्तियाँ लिखो। अब जहाँ ये लिखा है इसमें आप लोगों को सही सही लिखना है। निहारिका ने 2 पेंसिलें खरीदी। स्नेहा बस के द्वारा चंडीगढ़ पहुंची। मछली पानी में तैरती है। करिश्मा ने नूतन को फूल दिए। नेता मंच से उतरा। सुरेश आफ्ताब का मित्र है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और तैयार कर लीजिए। जितना भी PDF गया है आप लोगों को वो सारा आप लोग कंप्लीट रखिएगा। जिसका जो छूटा होगा वो लोग PDF देख के अपना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दूसरे PDF के माध्यम से जाएगा। अभी तक जितना भी हिंदी सेकंड और फर्स्ट में पढ़ाया गया उसे एकदम अच्छे से लर्न रखिएगा। और उस जितने भी क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज हमने आप लोगों को बुक में कराए हैं उन्हीं एक्सरसाइज में से आप लोगों के एग्जाम में भी